नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधीर कुमार वानखे और स्वागत है आपका आज के इस नए ब्लॉग में। आज हम जानने वाले हैं कि अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है, उस राम मंदिर में राम और सीता की मूर्ति जो है 6 करोड़ साल प्राचीन ऐसे शालिग्राम पत्थर से ही क्यों बनने वाली है, इसके पीछे का मकसद क्या है। इसे जानने के लिए पहले हम जानेंगे कि यहाँ का जो प्राचीन श्री राम भगवान का मंदिर था वो बाबर ने तोड़ा था। और बाबर जब भारत आया था 1526 को, सबसे पहले उसने इस राम मंदिर को तोड़ा। और जैसे उसने इस राम मंदिर को तोड़ा, तुरंत बाद 1528 से लेके 1529 के बीच में उसने यहाँ पे बाबरी मस्जिद खड़ी की थी। और लाखों हिंदू जो श्री राम भगवान के भक्त हैं, उन्होंने इस बाबरी मस्जिद को तोड़ा था। और 134 साल से ये मस्जिद मंदिर का मसला जो है कोर्ट में शुरू था। और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जो है श्री राम मंदिर की तरफ से फैसला सुनाया। 2.77 एकड़ की जमीन जो है श्री राम मंदिर को बनाने के लिए दी गई है। दोस्तों, यहाँ का जो राम मंदिर है वो 2024 तक कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा यहाँ के ट्रस्ट ने बताया है। दुनिया भर के सभी हिंदुओं की नजर अभी बन रहे अयोध्या में श्री राम मंदिर की तरफ है। अभी हाल ही में जो है राम सीता मंदिर का काम जो है बहुत ही जोरों से शुरू है। और राम मंदिर ट्रस्ट के जहन में बार बार ये सवाल आ रहा है कि गर्भगृह के अंदर राम सीता मैया की मूर्ति कैसे बनाई जाए और कौन से पत्थर से बनाई जाए। कई लोगों ने इस ट्रस्ट को शालिग्राम का फेक पत्थर भी दिया, लेकिन अभी राम मंदिर का ट्रस्ट जो है बहुत सोच में पड़ गया। इस वजह से राम मंदिर के ट्रस्ट ने एक टीम बनाई कि यहाँ की मूर्ति कैसे बनाई जाए, और रिसर्च रुका नेपाल के शालिग्राम पत्थर पर। अब आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि नेपाल का ही शालिग्राम पत्थर क्यों? हिंदू धर्म की कुछ मान्यताओं के अनुसार ये दुनिया का सबसे प्राचीन पत्थर है। और इस पत्थर की एक कथा है जो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं, ये पत्थर नेपाल की गंडकी नदी में मिलता है। इसी नदी से शालिग्राम पत्थर की शिलाएं निकाली गई। इससे पहले हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नदी की पूजा भी की गई, नदी से माफी भी मांगी गई पत्थरों को निकालने से पहले। इसमें नेपाल के भी लोगों ने भाग लिया। यहाँ के सरकार से पहले परमिशन भी निकाली गई इन पत्थरों को निकालने से पहले। इसके बाद ये शिलाएं गंडकी नदी से निकाली गई। ऐसा माना जाता है कि इन पत्थरों का वेट जो है 26 टन और 14 टन इतना है। इन पत्थरों की 7 फुट लेंथ और 5 फुट ब्रेड्थ है। और सिर्फ यही पत्थर श्री राम और सीता मैया की मूर्ति के लिए क्यों चुना गया, इसके पीछे का भी रहस्य मैं आपको बताऊंगा। हिंदू धर्म में बहुत से पत्थर शुभ है, उन्हीं में से एक शालिग्राम पत्थर। नेपाल की गंडकी नदी में ये विशिष्ट प्रकार का पत्थर मिलता है। इस पत्थर पर चक्र और गदा ऐसे चिन्ह मिलते हैं। हिंदू धर्म में इस पत्थर को एक भगवान का स्वरूप माना जाता है। ऐसी कथा है कि जालंधर नाम का एक असुर और उसकी पत्नी उरुंदा थी। एक बहुत ही सतीव्रता स्त्री थी। उसके पुण्य भक्ति के प्रभाव से जालंधर बहुत ही शक्तिशाली हो गया था। जालंधर देव को भी अजिंक्य हो गया था। जालंधर देव पर बहुत अन्याय कर रहा था, तो सभी देव त्रस्त हो गए थे जालंधर से। और जालंधर से त्रस्त होने के बाद सभी देव विष्णु भगवान के पास चले गए कि कैसे भी करके हमें इस समस्या से जो है बाहर निकालिए। अब जालंधर को शक्तिहीन करने के लिए उरुंदा को भ्रष्ट करना पड़ेगा। अब उरुंदा को भ्रष्ट करने के लिए जालंधर जब घर पे नहीं था, तब विष्णु भगवान जालंधर का रूप धारण करके वहाँ पे गए और उरुंदा को भ्रष्ट कर दिया। इस वजह से उरुंदा ने देह त्याग किया और विष्णु को श्राप दिया पत्थर, यानी कि विष्णु को शालिग्राम पत्थर होने का श्राप दिया। और उसी वक्त विष्णु ने प्रतिशाप दिया तुलसी का पौधा होने का। पर उरुंदा के पतिव्रता भक्ति के वजह से भगवान विष्णु बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुए थे और उन्होंने उरुंदा को एक वर भी दे दिया, तुलसी की पूजा की जाएगी। इसी घटना स्वरूप शालिग्राम पत्थर का तुलसी से विवाह किया जाता है और उसे पूजा भी जाता है। भारत के कई अन्य मंदिरों में भी जो है शालिग्राम पत्थर से मूर्तियां बनाई गई है। पंढरपुर में स्थित रुक्मिणी माता की भी मूर्ति जो है शालिग्राम पत्थर से ही बन। अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी, शिव पुराण में भी एक इस पत्थर के बारे में कथा है, जिस कथा के बारे में मैं आपको बता दूं। शिव पुराण में उरुंदा को शाप मुक्त होने के बाद उरुंदा को विष्णु भगवान ने एक वरदान दिया था, तू सदैव गंडकी नदी के स्वरूप में बहेगी, जिस गंडकी नदी का दूसरा नाम नारायणी है। तुम्हारे जल प्रवाह में मैं सदैव वास करूंगा। नदी के जीव उनके दंश प्रहार से मेरे ऊपर मेरा चक्र और गदा बनवाएंगे और इसी को मेरा स्वरूप मान के सदैव पूजा जाएगा। एक्चुअली शालिग्राम पत्थर जो है 33 टाइप का है। इनमें से 24 जो टाइप है वो भगवान विष्णु के अवतार से संबंधित है, ऐसी धार्मिक मान्यता है। और कई बायोलॉजी के साइंटिस्ट ने भी इस पत्थर पर रिसर्च किया। उनका मानना है कि शालिग्राम पत्थर एक कीड़े के स्वरूप का है। 400 दशलक्ष साल पहले अमोनाइट्स नाम का ये एनिमल्स था, जब डायनासोर समेत अन्य जीव भी पृथ्वी पर वास करते थे।
इस अमोनाइट्स नाम के एनिमल्स के बोन अवशेषों पर रेत के कण हजारों लाखों साल से जमा होते गए और उसके बाद में ये शालिग्राम नाम का पत्थर तैयार हुआ। इसी वजह से ये पत्थर बहुत ही स्ट्रांग है। और साइंटिफिकली देखा जाए तो जैसे डायनासोर के बोन के अवशेष मिलते हैं, उसी तरह ये अमोनाइट्स जो एनिमल है उसके भी बोन अवशेष इस पत्थर के स्वरूप में हमें मिलते हैं, जो शालिग्राम के पत्थर के आकार में दिखते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजिकल रिसर्च, इस आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इस बात पे बहुत सारा रिसर्च किया हुआ हमें दिखाई देता है। कहा जाता है कि 6 से 7 करोड़ साल पहले पृथ्वी के मंडल में एक बदल हुआ था। वो बदल इस वजह से हुआ था, यूरोपियन प्लेस एशियन प्लेस के ऊपर टकरा गए थे, जिस वजह से हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई थी। और इन समुद्र में और पृथ्वी तल पर जो जो एनिमल्स थे, और वो सभी एनिमल्स हिमालय के बेस में जो है दफन हो गए। और हम सभी जानते हैं कि हिमालय के बेस से ही गंडकी नदी की उत्पत्ति हुई। और इसी वजह से उस वक्त के जो समुद्र जीव है, इनके अवशेष हमें हिमालय के आसपास मिलते हैं। और अमोनाइट्स के जो बोन अवशेष है वो लाखों साल के बाद इस पत्थर के स्वरूप में कन्वर्ट हुए, जिसे हम शालिग्राम पत्थर कहते हैं। और इसी वजह से ये पत्थर जो है सिर्फ गंडकी नदी में ही मिलता है। एक्चुअली इस पत्थर के बारे में अगर हम डीपली रिसर्च करते हैं तो ये पत्थर जो है कनाडा, मडगास्कर और नियर इंडिया, नेपाल में मिलते हैं। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने यहाँ के प्राचीन श्री राम मंदिर के बारे में स्टडी की। पता चला कि भारत के प्राचीन राम मंदिर में जो मूर्ति बनाई गई थी वो इसी शालिग्राम पत्थर से बनवाई गई थी। और इसी वजह से अयोध्या में बन रहे इस मंदिर में श्री राम और सीता मैया की मूर्ति जो है इसी शालिग्राम पत्थर से बनने वाली है। और ये है उसके पीछे का पूरा रहस्य। तो ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय, राम राम।